कैंटर द विला। कैंटर विला में आज बहुत हलचल थी। आज दोपहर से ही पूरे बंगाल के ताबूतों को कैंटर विला में लाया जा रहा था। आज दिन था रेड मून का, साल 1992, दिसंबर का महीना। वो रात जिसका इंतजार हमें हर साल होता था। आज फिर हमें एक रूह से ताकतवर इंसान की कुर्बानी शैतान को चढ़ानी थी और उसे अपने काफिले में शामिल करना था। मैं हूँ अशरफ, कैंटर द विला का मुख्य दरवेश, जिसकी उजाले की दुनिया कुछ और थी और अंधेरे की सल्तनत कुछ और। लोगों की नज़र में मैं एक पीर था, पर काश मेरी हकीकत उन पर ज़ाया होती कि मैं कौन हूँ। इस कैंटर विला जो कभी एक चर्च था, आज एक मजार में बदलकर इसका नाम कैंटर दे विला से मरकज़े मोहब्बत कर दिया। पूरे साल यहाँ आने वाले फरियादियों में से मैं अपना शिकार चुनता हूँ, जिसे रेड ब्लड मून को शैतान को सौंपा जाना था। इस बार मैंने एक बनारस के एक परिवार को चुना था, जो किसी यज्ञ के लिए यहाँ कलकत्ता में साड़ियाँ खरीदने आया था। पता करवाने पर मालूम हुआ कि परिवार का मुखिया सदाशिव अपने परिवार के साथ हर साल महाकाल यज्ञ करवाता है बनारस के घाट पर। यूं तो वे उज्जैन के महाकाल मंदिर का सेवादार था, पर हर साल दिसंबर में कार्तिक अमावस्या को यज्ञ करवाता था। मेरा काम बन गया। इस साल उस ताजिर से कहकर हमने उसे अकेले कलकत्ता बुलवा लिया था और फिर उसको बहला फुसला कर कैंटर दे विला ले आए। सदाशिव, सदाशिव। बाहर दरवाजे पर कोई आवाज हो रही थी। सदाशिव उठकर मंदिर की सीढ़ियों पर आया। देखा एक अघोरी बैठा था। कहिए बाबा, कुछ कहना चाहते हैं आप? वो मंदिर में नित्य महाकाल की आरती करने वाला अघोरी था। पूरा जिस्म भस्म से ढका हुआ था, सांप की तरह कमर तक लंबे झाड़ीदार बाल। पिछले कई सालों से वो यहाँ मंदिर में रहता था। कभी किसी ने उसे किसी से बात करते हुए नहीं सुना था, पर आज रात के इस पहर वो मंदिर की सीढ़ियों पर सदाशिव को पुकार रहा था। सदाशिव, अघोरी बोला, भारी संकट आने वाला है तुझ पे और इस मनुष्य जाति पर। महाकाल का निर्देश है कि तुझे आगाह किया जाए। सुनकर सदाशिव चौंका। क्या महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो बच्चे, शैतानी शक्तियां फिर से एकत्रित हो रही हैं। चांद के छिप जाने पर उनका राज शुरू होगा। कल तू अपने घर जाएगा? जी महाराज, कार्तिक अमावस्या को यज्ञ करवाना है बनारस के घाट पर, हर वर्ष की तरह। तेरी जान को संकट है, परंतु मैं तुझे नहीं रोकूंगा। समय को अपना कार्य करने दे। इस बार यज्ञ नहीं, महायज्ञ होगा और इसका यजमान बनेगा तू। सारे कार्य की सिद्धि का साधन बनेगा तू। मैं बनूंगा साधन? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। ध्यान से सुन सदाशिव। उस अघोरी ने एक पोटली बढ़ाते हुए कहा, इसमें महाकाल की बबूत है। तू आज से जब भी कहीं निकलेगा इसे अपने शरीर पर मलेगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और ये ले। एक मोती के जितना रुद्राक्ष सदाशिव की ओर बढ़ाते हुए कहा कि कल जब तू बनारस पहुंचे तो सबसे पहले इसे गंगा जल के साथ निगल लेना। क्या महाराज? परंतु ये तो जैसा महादेव ने कहा है तू उसको सुन। ये संदेश तुझे बनारस के काशी पीठ के मठाधीश को देना है और बतलाना। काल बलवान है, परंतु कालों के काल महाकाल हैं। इतना बताकर अघोरी हर हर महादेव, जय महाकाल कहता हुआ मंदिर की सीढ़ियां उतर गया। इधर हैदराबाद में पुरानी मजार के पास बैठा बूढ़ा फकीर बस एक ही धुन रमाए था, अल्लाह बड़ा मेहरबान, अल्लाह बड़ा मेहरबान। आसपास से गुजरने वाले फरियादी उसके सामने कुछ ना कुछ खाने को डाल जाते, पर वो बूढ़ा फकीर ना कुछ खाने को लेता और ना उनकी तरफ देखता।
उसका तो एक ही जोग था, उसके अल्लाह का। बूढ़ी आंखों से भले ही उसे कम दिखता था, पर उसकी रूहानी आंखें हर वक्त अल्लाह के दीद को पाती रहती। इस जोग में ना उसे भूख लगती ना प्यास। ऐ मौला, क्यों मुझे इस जिस्म के बंधन में बांध रखा है? खत्म कर इस अजाब को। दुनिया की इस बदरंगी को मैं समझ चुका हूँ। मुझे अपनी दुनिया में अपने सजदे में बुला ले। एक आवाज उसके दिल से उठी, मेरे बच्चे अलबख्श, एक वजह थी जिसके लिए आज तक तुझे इस दुनिया में रखा। अब वक्त आ गया है, चल उठ जा, तुझे मेरा काम करना है। भटके हुए को राह पर लाना है अलबख्श। अलबख्श, जिसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान न थी कि वो 1 इंच भी सरक सके, आज पूरी दुनिया ने देखा कि वो अपने पांव पर यूं खड़ा हुआ जैसे कोई शेर नींद से जागा हो। वो अलबख्श जो धूप पानी बरसात में वहीं बैठा रहता था, अपनी जगह से हिल नहीं पाता था, वो अपने कदमों से चल रहा था। मजार के बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। कलकत्ता का एक ताजिर सुलेमान मजार पर चादर चढ़ाने को आया था। अलबख्श उसके करीब पहुंचा और बोला, सुलेमान। सुलेमान जो बाहर ही आ रहा था, उस मजार वाले बूढ़े को सिदका कर खैरात देने, आज वो उसे अपने सामने देखकर चौंक गया। अरे फकीर बाबा, आप? हाँ सुलेमान, मैं। ये हर मास जो तू चादर चढ़ाता है मजार पर, क्या तेरे ईमान की चादर भी उतनी पाक और साफ है? सुलेमान का सर झुक गया, वो कुछ ना बोल सका। सुलेमान, अफसोस ना कर, अल्लाह ने तुझे चुना है, वो तुझे माफ करेगा। कल तक तू चलकर आता था मेरे पास, आज मैं आया हूं तेरे पास। जी बाबा, हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? फकीर मुस्कुराया, भला मेरी क्या खिदमत करेगा तू? अगर कर सकता है तो अल्लाह की राह में काम आ, मुझे कलकत्ता तक ले चल। बस फकीर शाह जी, इतनी सी बात? तो चलिए। मेरे बच्चे, ये सफर आसान नहीं होगा। शैतान तेरे रास्ते को भटकाएंगे, तेरे ईमान को परखेंगे। मेरा ईमान अल्लाह में पक्का है शाह जी। तो ये ले, कहकर अलबख्श ने एक छोटी सी पीली पन्नों वाली किताब सुलेमान की ओर बढ़ा दी। सुलेमान ने थामने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा वो एक छोटी सी भगवत गीता थी। वो तनिक हैरान हुआ। सुलेमान मेरे बच्चे, शैतान के फेर में मत आ। वो भेदभाव की खाई बनाता है और खुदा की राह से भटकाता है। इतना कहकर फकीर अलबख्श ने सुलेमान के सर पर हाथ फेरा। सुलेमान पर सारा राज तारी हो गया। वो खुदा के उस नूरानी दीद को पा गया। मोमिन और काफिर का राज उस पर फाश हो गया। सुलेमान झुका और सदके के साथ उसने श्रीमद् भगवत गीता को थाम लिया और फकीर अलबख्श के हाथ का बोसा किया। अलबख्श ने कहा, सुलेमान, इसमें तेरे हर सवाल का जवाब, हर मुसीबत का हल और उसकी राह में जाने का नक्शा है। इसे आखिरत तक अपने साथ रखना। सुलेमान बोला, पर शाह जी, कुरान पाक, वो भी तो हमें ईमान पर लाती है। फकीर अलबख्श बोला, जुबान के चक्कर में मत फंस, कुरान पाक भी इसका ही एक हिस्सा है। अपने हज के सफर के बीच में रेगिस्तान में जब मैं हिम्मत हार के बैठा था, तब अरब के उस बियाबान रेगिस्तान में एक सफेद लिबास पहने अक्स मेरे सामने आया। उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया और कहा, अलबख्श, जिसकी तलाश में तू इतनी दूर आया है, वो तेरे इतने पास है कि जितने की तू खुद भी तेरे पास नहीं। फिर इस किताब को मुझे देते हुए उस साए ने कहा, अलबख्श, अपनी मैं को खत्म कर और देख मुझे। इतना कहकर उसने मेरे सर पर हाथ फिराया। मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी थकान सब जैसे हवा हो गई और अगले ही पल मैं काबा के शहर में था। सुलेमान ने फकीर को सिजदा किया और उसे अपनी कार में बैठाया। ड्राइवर, गाड़ी उस तरफ को लो जिस और शाहजी बताएं, सुलेमान ने कहा।